कोरोना के फैलाव में शिद्दत। सऊदी अरब ने एक हफ्ते के लिए तमाम गैर मुल्की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। मरासला जारी। पाकिस्तान से भी तमाम फ्लाइट्स मंसूख। शेड्यूल बहाल होते ही मुसाफिरों को एडजस्ट करेंगे तर्जुमान PIA। कोरोना के बायस बलूचिस्तान से नूर लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन का इंतकाल। वो कई हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। मजीद 62 अफराद जाँ बहक। अब तक 9,392 अमवात, 1,792 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,58,968 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,491 हो गई। कराची में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। मस्बत केसेस सबसे ज्यादा। शरह 13.01% हो गई। लाहौर का दूसरा और मीरपुर का तीसरा नंबर। मुल्क भर में 2,403 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCO से ना अहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे। पर्ची चेयरमैन बिलावल अपना लूटा माल बचाने की मुहिम पर। वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर छुट्टियों पर अमरीका चले गए। शहबाज गिल की तनकीद। कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है, तो जब तक इसको ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। कोई इख्तलाफात नहीं है जी लॉन्ग मार्च के हवाले से। हर एक की राय होती है कैसे किया जाए, कब किया जाए, वो मामलात मुशावरत से तय हो जाए। इस्लामाबाद का कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा मुल्क की हालात ठीक नहीं होंगे। हुकूमत की ख्वाहिश है PDM में इख्तलाफात पैदा हों। फरवरी से आवाम की तकालीफ कम होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मुल्क भर में मुजाहिरों की तारीखों का फैसला भी होगा। मौलाना खान शेरानी के बयान ने PDM का पोल खोल दिया। फजलुर रहमान जाती मफादात के लिए गुड्डा और गुड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकायक छुप नहीं सकते। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। हमजा शहबाज आज पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। इस्तीफों की हिकमत अमली फाइनल की जाए। गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म मुअख्खर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। जगह जगह कचरे के ढेर, पानी की किल्लत, ट्रांसपोर्ट की कमी। विफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में नाकाम। 2020 में भी वादे ऐलानात तक महदूद। शहरी अधूरे मंसूबे मुकम्मल होने के मुंतज़िर। अगर कोई नहीं करेगा तो ये 2024 में भी नहीं होंगे जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा। मुस्तैदी से जो कराची के सियासी लोग हैं वो भी इसके अगेंस्ट नहीं है, वो भी चाहते हैं हो जाए। इससे मतलब ये होता थोड़ा सा हर चाहता है यार ये क्रेडिट हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। आवाम चाहती है क्रेडिट किसी को मिले, लेकिन ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम ये तो रिलीफ दे दो काम करा के, इसका तो सुकून हो, रास्ते का तो सुकून हो। आवाम को घर जाने की परेशानी, सुबह ऑफिस जाते हुए परेशानी, आते हुए परेशानी, हर जगह जाम। कम से कम इससे सपोर्ट हो जाएगी। इसको जल्द से जल्द तैयार करें। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सस्ता आटा ना मिल सका। पेशावर के सस्ते बाजारों और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सरकारी आटा गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अदम दस्तयाबी। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सरकारी आटा का जो कोटा है इसको बढ़ाना चाहिए। हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए ताकि हर गरीब आवाम की पहुंच में ये होना चाहिए। सरकारी आटा बहुत कम टाइम में यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ये सरकारी आटा जो आता है एक कम मिकदार पर आता है। यहाँ पर बाज़ लोगों को मिलती है, बाज़ लोगों को नहीं मिलती।
फिर जिनको मिलती नहीं मिलती वो दूसरी आटा नहीं खरीद सकता, वो बहुत महंगी होती है। बैरून मुल्क से इंपोर्ट की गई चीनी शहरियों की जेब पर भारी। इंतजामिया का महंगी चीनी खरीदने के लिए डीलर्स पर दबाव। दुकानदारों की भी मनमानी कीमत में कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। गवर्नमेंट वाली चीनी है वो तो एक सादा नमक की तरह है, उसके 3 चम्मच पड़ते हैं चाय में, ये दूसरी चीनी है उसका 1 चम्मच डलता है। तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 38वीं बरसी। शोहराए आफाक शायर तहरीक पाकिस्तान में भी सरगर्म रहे। शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाल तख्लीक की मकबूलियत आज भी बरकरार। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी की मुद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। इसके साथ ही पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वबा से फ़ज़ाई मुसाफिरों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। सऊदी अरब ने मौजूदा वबा के पेश नज़र तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी। सऊदी हुकाम ने पाबंदी का मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक परवाज़ों पर पाबंदी की मुद्दत मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। PIA ने सऊदी अरब के लिए तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कोई परवाज़ सऊदी अरब के लिए उड़ान नहीं भर सकेगी। कौमी एयरलाइन ने जद्दा, दमाम और मदीना मुनव्वरा के लिए 2 तरफ़ा परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक जब तक परवाज़ों का इजाज़तनामा दोबारा नहीं मिलता, परवाज़ें मनसूख रहेंगी। मुतासरा मुसाफिरों को परवाज़ें बहाल होते ही एडजस्ट किया जाएगा। अफसोसनाक खबर आपको दें कि सेनेटर मुस्लिम लीग नून कुलसूम परवीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गई हैं। चेयरमैन सेनेट समेत दीगर सियासी शख्सियात ने उनकी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बायस गुज़श्ता कई हफ्तों से ज़ेरे इलाज थीं। खतरनाक वायरस से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गईं। कुलसूम परवीन 2015 में ऐवान बाला की रुकन मुंतखब हुई थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मरहुमा के अहले खाना से टेलीफोन पर रब्ता करके इजहार ताज़ियत किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट का कहना है कि ऐवान बाला में सेनेटर कुलसूम परवीन के मुस्बत किरदार और आवाम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कोरोना वायरस से मजीद 62 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक 9392 अमवात हुई हैं। 1792 नए मरीज भी सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 40,491 हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत, मजीद 62 अफराद जाँ बहक। अब तक अमवात की तादाद 9392 हो गई। मुल्क भर में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,58,968 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 33,772 नए टेस्ट किए गए। 1,792 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक पंजाब में 3,638, सिंध में 3,333, खैबर पख्तूनख्वा में 1,546, इस्लामाबाद में 391, बलोचिस्तान में 189, गिलगित बल्तिस्तान में 99 और आजाद कश्मीर में 206 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में 4,09,085 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,403 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक अब तक पंजाब में 1,31,933, सिंध में 2,04,840, खैबर पख्तूनख्वा में 55,183, बलोचिस्तान में 17,926, गिलगित बल्तिस्तान में 4,827, इस्लामाबाद में 36,257, जबकि आजाद कश्मीर में 8,002 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस में कराची पहले नंबर पर है, जहां मुस्बत केसेस की शरह 13.01% हो गई। लाहौर में शरह 9.49%, रावलपिंडी में 5.74%, इस्लामाबाद में 3.58%, हैदराबाद में 6.78%, मीरपुर में 8.47% और गवादर में मुस्बत केसेस की शरह 2.78% है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से किए गए ट्वीट के बारे में आपको बताएं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाअहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे हैं। दुनिया के अजीम वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर अमरीका में छुट्टियों पर हैं। ट्वीट में उनका मजीद कहना था कि पर्ची चेयरमैन बिलावल लूटा माल बचाने की मुहिम पर हैं। सिंध के अवाम बेयार और मददगार हैं। जी हाँ, मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नाअहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे है।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब तक इस्लामाबाद का कोरोना खत्म नहीं होगा मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। हुकूमत की ख्वाहिश है पीडीएम में इख्तलाफात पैदा हों। उनका यह भी कहना था कि फरवरी से अवाम को तकालीफ में कमी महसूस होगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लॉन्ग मार्च होगा और वहीं से पाकिस्तान की को रिलीफ मिलेगी, अवाम की तकालीफ इंशाल्लाह दूर होने की इब्तदा होगी और मुल्क में एक नई सियासी तारीख इंशाल्लाह रकम होगी। नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं है जी लॉन्ग मार्च के हवाले से। हर एक की राय होती है कैसे किया जाए, कब किया जाए, वो मामलात मुशावरत से तय हो जाते हैं। तो जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। जितना बाज़ार में दुकानों से फैलता है उतना ही ख़तरा जलसे में होता है। जलसा तो 3 घंटे में ख़त्म हो गया, लेकिन जो मुल्क के हक़ाइक़ हैं, जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, वो जगह पर मौजूद हैं। तो कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है, तो जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे।